हेलो स्टूडेंट, टुडे कंटिन्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन नॉन लीनियरिटी। तो इससे पहले हम लोग दो टाइप्स का नॉन लीनियरिटी डिस्कस किए थे। पहला था सैचुरेशन नॉन लीनियरिटी और दूसरा पार्ट था फ्रिक्शन नॉन लीनियरिटी। आज हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, डेड जोन नॉन लीनियरिटी। तो डेड जोन नॉन लीनियरिटी में क्या है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेड जोन नॉलिटी में, जैसे डीसी सर्वो मोटर और एक्चुएटर, ये सभी होते हैं। तो डेड जोन नॉलिटी कहाँ पे काम करता है? तो एक चीज़ तो होता है डेड जोन उस सर्टेन कंडीशन पे काम करता है। तो सर्टेन कंडीशन क्या होता है कि जहाँ पे आउटपुट क्या होता है, बिकम जीरो रहता है, जहाँ तक जीरो रहता है। और उसके बाद जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ इनिशियली क्या है, हमारा आउटपुट जीरो है। एट इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे हमारा इनपुट बढ़ते बढ़ते एक ऐसा इनपुट आया है जहाँ पर क्या हो गया कि जहाँ इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, इनपुट एक्सीड कर गया, इनपुट बढ़ गया। तो डेड जोन वही कहता है कि सर सर्टेन पॉइंट तक आउटपुट हमारा क्या होता है, जीरो रहता है। और उस सर्टेन वैल्यू के बाद, सर्टेन इनपुट के बाद क्या होता है, आउटपुट आ जाता है, आउटपुट एक्सीड कर जाता है। तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं, डेड जोन नॉन लीनियरिटी काउंट करते हैं। तो इस फिगर में हम लोग डेड जोन नॉन लीनियरिटी को हम लोग डिस्कस किए। अगला पॉइंट है रिले नॉन लीनियरिटी, जिसको हम लोग ऑन ऑफ कंट्रोलर भी कहते हैं। तो इसमें ऑन ऑफ कंट्रोलर में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन ऑफ कंट्रोलर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो से तीन कंडीशन इसमें आते हैं। एक ऑन ऑफ होता है, ठीक है, ऑन ऑफ। दूसरा होता है ऑन ऑफ विथ हिस्टैरिसीस होता है। और थर्ड वन होता है जो ऑन ऑफ विथ डेड जोन होता है। तो पहला कंडीशन होता है ऑन ऑफ। तो ऑन ऑफ जो है हमारा आइडियल कंडीशन है, ठीक है। दूसरा है ऑन ऑफ विथ हिस्टैरिसीस। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑन ऑफ विथ हिस्टैरिसीस, तो इसमें क्या होता है कि एक साथ दो दो स्विच वर्क कर रहे होते हैं। Here. तो इसमें क्या होता है कि एक साथ या तो दो दो स्विच वर्क कर रहा होता है, या इसमें क्या होता है कि एक प्रीवियस हिस्ट्री डाटा जो होता है इनपुट का, वो और जो हम लोग जो करेंट डाटा डालते हैं वो दोनों एक साथ वर्क कर रहा होता है। ठीक है, जब दोनों चीज़ एक साथ वर्क कर रहा होता है, दोनों दो स्विच एक साथ वर्क कर रहा होता है, या एक प्रीवियस स्विचिंग और करेंट स्विचिंग दोनों एक साथ काम कर रहा होता है, तब हम लोग उस कंडीशन में ऑन ऑफ विथ हिस्टैरिसीस बोलते हैं। ओके, नो थर्ड कंडीशन क्या है, ऑन ऑफ विथ डेड जोन। तो इसमें भी क्या होता है कि एक एक डेड जोन आता है, कब आता है, जब हम एक सर्टेन सर्टेन इनपुट यहाँ पे हम लोग डालें, ठीक है, और वो इनपुट जब तक आउटपुट नहीं दे रहा है तब तक एक लिमिट पॉइंट पे ना आ जाए। ठीक है, इस लिमिट पॉइंट पे आने के बाद ये आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट जो होता है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग में फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट जब अप्लाई अप्लाई हो जाता है, जब आ जाता है, तब इसमें क्या होता है कि ये करंट मूव ऑन कर जाता है किधर, आर्मेचर की तरफ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन विथ डेड जोन बोलते हैं। ओके, नो नो फिफ्थ वन, बैकलेस नॉन लीनियरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। बैकलेस में क्या होता है कि इसमें हम लोग प्ले करते हैं इन बिटवीन टीथ एंड ड्राइव गियर के बीच में। ठीक है, हम लोग ड्राइव गियर और उसका जो टीथ होता है उसके बीच में हम लोग जो खेल वेल होता है, उस खेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बीच में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर आपको हम दिखाएंगे ब्लैकलेस नॉन लीनियरिटी का। यहाँ पे एक एक फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिगर है गियर बॉक्स। दूसरा आपका दिख रहा है यहाँ पे तिथ के साथ B1 B2 आपका पोजीशन है, ठीक है, और
एक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये तीत, ठीक है। अब थर्ड फिगर आपको दिख रहा होगा ए, ठीक है। इसमें अब ये जो गियर बॉक्स था और ये टीथ था, ये ओवरऑल इस फिगर में कैसे वर्क कर रहा है वो चीज़ें हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस फिगर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं XY2 एंड -XY2, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये चीज़ें है तीत, ठीक है, यहाँ पे दूसरा तीत है, ठीक है। अब ये दोनों मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो ये पहला ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, जब ये दोनों तीत आपस में रोटेट करेंगे, ये दोनों जब रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद एक यहाँ पे आ जाएगा XY2 और आफ्टर XY2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का अगर हम लोग सोल्व कर लें तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एन टू एन तक XY2 मूवमेंट इधर किया, XY2 मूवमेंट इधर किया, तो ये दोनों के मूवमेंट होने के बाद, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आउटपुट मोशन आ रहा है। आउटपुट मोशन क्या हो जा रहा है, एन से ओ तक आ जा रहा है, ठीक है। अब अगर ये मोमेंट, ठीक है, इस मोमेंट को अगर हम लोग ब्रेक कर दे, ठीक है, मतलब अब लास्ट हो गया, ठीक है। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे जैसे ही हम लोग लास्ट करते हैं, ठीक है, जब इसमें कोई अब मूवमेंट नहीं आ रहा है तो अचानक इसमें क्या करता है, इसका मोशन जो होता है वो खो देता है, ख़त्म हो जाता है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इसका मूवमेंट ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद क्या होता है, बॉडी रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। अब रेस्ट में आने के बाद अब फिर से पहले क्या हो रहा था, एम टू एन क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग किए, एक इधर मूवमेंट हो रहा था और इसके काउंटर क्लॉकवाइज इधर मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। XY2 इधर, XY2 इधर, ठीक है। ये दोनों को अगर रेशियो ले ले तो 1, ठीक है। आफ्टर यूनिटी एक क्या किया, इसका मोशन, इसमें मोशन आ गया, ठीक है, आउटपुट मोशन दिया जो एन से ओ तक गया, ठीक है। और एन से ओ तक अगर इसका लास्ट मोशन जहाँ पे अपना मोशन लास्ट कर गया, उसके बाद इसका लास्ट इसमें इस बॉडी में जो मोमेंट था, तीत खत्म हो गया, तीत खत्म होने के बाद अगर इसका इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स मोशन इसका एंड हो गया। एंड होने के बाद ये क्या होता है कि आपका कांस्टेंट हो रहा है, ये मतलब मतलब रेस्ट में आ गया बॉडी, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है कि फिर से XY2 और -XY2 फिर से आपका एंटी क्लॉक मूवमेंट करेगा, ठीक है। मूवमेंट करने के बाद फिर अगर यूनिटी डिस्टेंस कवर कर ले रहा है तब फिर क्या हो रहा है, इस बॉडी में एक मोशन आ जा रहा है जो फिर आपका O2P आपका क्या रहा, स्टेशनरी रहा, और P2Q इसमें क्या हो गया, फिर से मोशन आ गया, ठीक है। तो फिर P2Q अचीव कर लिया। फिर अगेन अगर इस पॉइंट पे फिर क्या होगा कि फिर से वो मोशन लॉस्ट कर जाएगा। फिर से लॉस्ट हो जाने के कारण फिर ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पाथ अचीव कर लेगा, ठीक है। और जब ये स्टेशनरी पाथ फिर अगेन अगला मोशन तभी करेगा जब XY2 और XY2 मोमेंट मतलब यूनिटी आपका क्या होगा, इस तीत को गेन कर लेगा। ये जब यूनिटी डिस्टेंस गेन करेगा फिर क्या होगा कि इसमें मोशन आ जाएगा, फिर Q2R रेस्ट रहेगा और मोशन कहाँ से आ जाएगा, R2 N तक आ रहा। तो इस तरह से ये फिगर काम कर रहा। ओके, थर्ड कंडीशन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, दिस इज आवर ऑल डिस्कशन। ओके, okay, thanks for watching this video.